चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है हमारी और बहुत खूबसूरत लगती है हम जब हमारे सोफे पे रखते हैं इसे। तो चलिए आज हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, स्केल और ये मशीन का टेप, ये कैंची और ये कटर कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए, ये पैटर्न चाहिए, ये हमें धागा चाहिए, ये सुई चाहिए और ये हमें पेंसिल चाहिए, बेंड्स चाहिए और ये कपड़ा और पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न की जानकारी ले लेते हैं बेसिक। तो ये देखिए 22 बाई 22 इंच का हमें बिल्कुल टोटली कपड़ा लेना है। उसके अंदर हमें 1 इंच में डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से 22 इंच का हमने बॉक्स बना के कपड़ा लेना है, बिल्कुल 22 बाई 22 इंच का। और उसके अंदर हमें 1.5 इंच इस तरह से लाइनिंग लगाते हुए जाना है। सबसे पहले हमें 1.5 इंच के बॉक्स बनाने हैं और 1.5 इंच के बॉक्स के अंदर हमें इस तरह से पैटर्न की डिज़ाइन बनानी है। और उसके अंदर हमारा जब हम बनाएंगे पैटर्न तो हमारा 1 इंच का तैयार हो जाएगा उसके अंदर का बॉक्स। तो चलिए इस तरह से मैंने 22 बाई 22 इंच का कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर अभी हम नाप डालते हैं। तो चलिए मैं सिंपल तरीके से आपको नाप डालना सिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो 22 इंच है, तो अब हमें क्या करना है, उसका हाफ लेना है। देखिए 1 इस तरह से लेना है। हमारा 11 इंच इसके ऊपर आ जाएगा और इस तरह से 11 इंच पे हमने टिक मार्क किया। उसके बाद इधर 1.25 इंच और इस तरफ भी 1.25, इस तरह से हमें लेना है। मतलब आधा और उससे भी आधा जो होता है वो लेना है हमें आगे 1 इंच से थोड़ा कम। तो इस तरह से लेना है। तो उसके बाद हमारा इस तरह से 1.5 इंच तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये 1.5 इंच नाप निकालना है बिल्कुल बीच में। तो इस तरह से फिर से हमें यही लेना है मेथड। तो देखिए बीच में मैंने टिक मार्क कर दिया और उसके बाद इधर हाफ एंड उसका हाफ ले लिया, इधर भी उसी तरीके से 1.25 इंच ले लिया और इस तरह से हमने ये 1.5 इंच बना दिया है। तो इसी तरीके से हमें चारों तरफ हमें 1.5 इंच का नाप लेके डाल के ले लेना है। इस तरह से टिक मार्क लगा देना है। तो देखिए 11 पे लगा दी, उसके बाद इधर 10 से कम और इधर उस तरफ जो 12 है 12 से कम, इस तरह से हमें टिक मार्क लगाते हुए जाना है। चार ही बाजू में हमें लगा देना है। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा बिल्कुल बीच में 1.5 इंच जो है वो नाप आ जाएगा। तो इस तरह से है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो बाजू के पॉइंट है उन्हीं को आमने सामने हमें जोड़ देना है। देखिए इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल बाजू के, तो उनको ही हमें दो को इस तरह से सीधा इस तरह से लाइन खींचने हैं, उन दोनों को जोड़ देना है। और इस बाजू में भी बिल्कुल उसी तरीके से। और जो हमने सबसे पहले बीच में ये जो पॉइंट लिया था, तो उसको हमें नहीं उस पर जो हमें लाइन नहीं लगानी। तो बिल्कुल फिर सिर्फ बाजू बाजू के 2 पॉइंट है हमारे, उनको ही लाइन लगा के जोड़ देना है। वो जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है वो सिर्फ हमने परफेक्ट नाप के लिए लिया था, वो टिक करके, इसलिए। तो इस तरह से हमें सिर्फ बाजू के 2 जो पॉइंट है हमारे उनको जोड़ देना है। तो इस तरह से ये प्लस का हमारा जो डिज़ाइन बन जाता है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप कहीं पे भी जो हमने लाइन रखी है उस पे आप इस तरह से स्केल रखिए। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए मैं 12 पे रख दिया। तो उसके बाद हमें इस तरफ 1.5 इंच लेना है। देखिए ध्यान से 1.5 इंच पे टिक मार्क करना है। और अब हमें इसी बाजू से भी बिल्कुल आधा और ये देखिए आधा और 1 इस तरह से 1.5 इंच इस बाजू में भी ले लेना है टिक मार्क करके। और इसी तरीके से चारों तरफ हमें बिल्कुल इसी तरीके से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच उस बाजू में। तो चलिए सब कुछ दोनों तरफ भी मैं लगा के ले लेती हूँ।
फिर से देखिए इधर 1.5 इंच और इस बाजू में 1.5 इंच जो लाइन पे है वो दो लाइन पे रख के लेना है, वो ध्यान दीजिए, कहीं से भी मत लीजिए। तो देखा आपने इधर हाफ और ये देखिए इस तरह से 1 और फिर से ये देखिए 1.5 इंच इस बाजू में हो गया हमारा। तो इस तरह से हो चुका है ये सब टिक मार्क करके। अब हमें इस तरह से जोड़ देना है इनको आमने सामने। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से तो हमारा ये इस तरह से ये बाजू बाजू के जो है दो, इनको बिल्कुल सामने सामने इस तरह से लाइनिंग खींचनी है और जोड़ देना है हमें। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा 1.5 इंच के हमारे 3 लाइन दोनों तरफ आ चुके हैं और इस तरह से हमारा बीच में बिल्कुल बॉक्स तैयार हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो बाजू है बाजू में हमें इस तरह से ये देखिए 1.5 इंच पे निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से फिर से 1.5 इंच पे हमें 3 निशान लगाने हैं। तो इस बाजू में भी बिल्कुल उसी तरीके से, तो जो आखिर वाली लाइन थी हमारी उस पर हमने स्केल को रखा है और उसके बाद हमने 1.5 इंच को शुरुआत की। इस बाजू पर भी ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और ये देखिए इस तरह से। और ये दूसरी वाली साइड है हमारी, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस साइड पर भी उसी तरीके से निशान लगाने हैं। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने ये पॉइंट को जोड़ दिया है और इस तरह से जोड़ देना है बिल्कुल सामने सामने। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ये बॉक्स तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ बॉक्स तैयार है और अब हमें बिल्कुल इसी तरीके से इस बाजू में भी 2 बॉक्स इसी तरीके से तैयार करने हैं। देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है, फिर से 1.5 इंच पे और एक बार 1.5 इंच पे। और इस बाजू में भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से 1.5 इंच, 1.5 इंच और 1.5 इंच इस तरह से 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है और उनको हमें आमने सामने जोड़ देना है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा हर एक कॉलम जो है हमारा 1.5 इंच का तैयार हो चुका है। हर एक कॉलम हमारा 1.5 इंच इस तरह से तैयार हो जाता है। तो चलिए ये हमारी एक साइड रह गई है, उसे भी पूरा करते हैं अभी हम। इस तरीके से भी आप नाप डाल सकते हैं या फिर आपको अगर दूसरा तरीका बता देती हूँ, सिर्फ 1.5 इंच के दोनों तरफ से आपको लाइन खींचते हुए जाना होगा। लेकिन क्या होगा कि आपको बाद में बिल्कुल बीच का जो बॉक्स है उसको निकालना होगा और उसके बाद ये जो पैटर्न है वो आपको ध्यान में रखते हुए इस तरह से डिज़ाइन लगानी होगी। इस वजह से मैंने ये सिंपल तरीका निकाला है। तो देखिए अब हमें ये जो है बॉक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें डिज़ाइन बनानी है उसके ऊपर। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं, इसके ऊपर पैटर्न लगा देते हैं। तो इस तरह से पॉइंट हमें बीच का ले लेना है, हम हमारे हिसाब से ले लीजिए, लेना ही है हमें, बिल्कुल कोई इसका नाप नहीं है, ऐसे ही हम अंदाजे से ले लीजिए आपका, आपके हिसाब से। बिल्कुल बीच का ये छोटा छोटा रहता है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली ले लिया है। इस तरह से हमें नाप लेना है हमारे मन से। इस तरह से हाफ उसका कर देना है और उसके बाद इस तरह से हमें उनको जोड़ देना है। इस तरह से सीधा जोड़िए या फिर इस तरह से क्रॉस में जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमें टिक मार्क करके बिल्कुल बीच में हमें टिक मार्क करनी है और इस तरह से जोड़ देना है इस तरह से। तो चलिए इसी तरीके से हमें ये एक इस तरह से छोड़ देना है ये कॉलम और उसके बाद इस तरह से डिज़ाइन लगा देनी है। तो इस तरह से ये 1 इंच का हमारा जो है स्क्वायर तैयार हो चुका है। इस तरह से हमने 4 स्क्वायर बना दिए हैं, 1-1 इंच के हमारे तैयार हो जाते हैं इस तरह से। तो चलिए इस बाजू में भी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए डिज़ाइन ध्यान से देखिए, ऐसे ही लगानी है डिज़ाइन।
नहीं तो आप इधर उधर करेंगे तो वो डिज़ाइन अलग बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पैटर्न को ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आपको कपड़े पे उतार लेना है। और इस तरह से देखिए बिल्कुल नीचे वाले साइड पे भी बिल्कुल बीच में आना चाहिए जो स्क्वायर है हमारा वो डिज़ाइन का। तो देखिए फिर से ये देखिए ऊपर वाला ये फर्स्ट बीच में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से सिर्फ पॉइंट को निकालना है बीच वाली, और बीच के पॉइंट पे टिक मार्क करना है और इनको जोड़ना है। ये देखिए इस बाजू में भी। तो चलिए इसे सब कुछ मैं पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये सब कुछ पूरा कर दिया है, और बीच में हमें इस तरह से स्क्वायर खाली छोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से पैटर्न है, और इसी तरीके से हमें बिल्कुल हमने जो हमारे कपड़े पे उतार के ले लिया है। तो देखिए इस तरह से बन जाता है हमारा पैटर्न। तो इस तरह से हमने सब कुछ पैटर्न हमारा बिल्कुल इसी तरीके से डाल के ले लेना है। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो आप कौन सा भी स्क्वायर सबसे पहले ले सकते हैं। तो ये देखिए चलिए इस तरह से अभी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये स्क्वायर मैं अभी आपको बना के दिखा देती हूँ। तो चलिए इस तरफ से, तो ये फर्स्ट पॉइंट इस तरह से सिलाई लगा देना है इसको, और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट इस तरह से सिल के लेना है। तो ये मैंने डबल धागा लिया है। तो उसके बाद ये तीसरा पॉइंट इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है, और ये चौथा पॉइंट हमारा, इसको हमें इसी तरीके से पॉइंट पकड़ के सिलाई लगा देनी। उसके बाद फिर से फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आना है और सिलाई लगा देनी है। तो अब हमें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बीच में अंगूठा रखना है, और जो धागा है हमारा उसको हमें धीरे धीरे करते हुए छोड़ना है और खींचना है। और उसके बाद ये खींचने के बाद इस तरह से हमें फ्लावर बनाना है इस तरह से। तो अच्छे से फ्लावर बनाना है, और उसके बाद ये सभी पॉइंट को हमें बिल्कुल टाइट अच्छे से पैक कर देने हैं। तो देखिए इस तरह से फ्लावर बना दीजिए, और उसके बाद 2-3 बार तो पैक कर दीजिए अच्छे से टाइटली। तो देखिए दूसरा मैं दिखा देती हूँ, और एक ये देखिए इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हमने सिलाई कर दिया, ये दूसरा पॉइंट हमें सिलना है, और ये देखिए इस तरह से ये तीसरा पॉइंट हमें सिलाई लगा देनी है, और ये चौथा वाला पॉइंट है हमारा। और फिर से हमें फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। तो देखिए इस तरह से सिलाई करनी है, और उसके बाद अंगूठा बीच में रखना है, और उस कपड़े को बीच वाले दबा देना है पीछे के साइड, और जो धागा है उसको बहुत खींचना है, मतलब सभी पॉइंट हमें इकट्ठा करना है, इतना तक हमें खींचना है धीरे से। तो उसके बाद इस तरह से हमने सभी पॉइंट को धागे को खींचना है, और सभी पॉइंट को मिलने पर हमें इधर फ्लावर बनाना है, और उसके बाद इस तरह से पूरा अच्छे से टाइट करना है। तो इस तरह से 2 फ्लावर हमने बना दिए हैं। तो देखिए ये तीसरा वाला दिखा देती हूँ। एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, ये चौथा पॉइंट है हमारा, और फिर से हमें फर्स्ट पॉइंट पे ही आ जाना है। और देखिए इस तरह से बन जाता है। उसके बाद फिर से हमें अंगूठा बीच में रखना है, और इसको खींचना है, हमें इस धागे को खींचना है, और ये सभी जो पॉइंट है इकट्ठा हो जाते हैं, और इनको हमें बस पैक ही करना है, और अच्छे से पैक करना है। तो ये हमने अभी ये तीसरा वाला फूल बना दिया है। तो इसके बाजू का हमारा चौथा वाला फूल बना देते हैं अभी। तो उसी तरीके से ये फूल बनाने हैं हमें। तो देखिए
ये 4 पॉइंट हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है और अच्छे से फ्लावर भी बनाने हैं और इनको हमें अच्छे से टाइटली पैक कर देना है। इस तरह से हमने ये 4 फ्लावर बना दिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन ये पीछे वाली आ जाती है। उसके बाद ये देखिए, ये मैं दूर से दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से हमने जो 4 फ्लावर थे उनको सिलाई कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सभी जो हमारे जिधर जिधर हमने स्क्वायर बनाया है डिज़ाइन का, सिर्फ उसी को हमें इस तरह से फ्लावर बनाते हुए जाना है। तो चलिए ये सब कुछ मैं पूरा करके ले लेती हूँ। ध्यान दीजिए कि सिर्फ जिधर हमने इस तरह से पैटर्न लगाया है, हाथ से इस तरह से स्क्वायर बनाया है, सिर्फ उसी पर फूल बनाने हैं हमें। जो ना कि जो हमने बाजू के स्क्वायर है हमारे 1.5 इंच वाले, उन पे हमें बिल्कुल फ्लावर नहीं बनाना। तो इस तरह से हमें ये फ्लावर बनाने हैं। जिधर जिधर हमारा जो पैटर्न का डिज़ाइन है, सिर्फ उधर ही हमें इस तरह से फ्लावर बनाते हुए जाना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं ये जो सब कुछ फ्लावर बना के तैयार करती हूँ, तब तक आप देख लीजिए। और मैं इसी तरीके का जो है सब कुछ पूरा कर देती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए बहुत आसान है। तो देखिए इस तरह से ये सब कुछ मैंने पूरा कर दिया है। और अब हमने पूरा करने के बाद इस तरह से ये आखिरी वाला फूल बना रही हूँ मैं। तो देखिए ये सब कुछ पूरा करने के बाद इस तरह से इसका पीछे वाले साइड का लुक है। तो इस तरह से बन जाता है। पीछे की साइड पे हमारा सब कुछ फ्लावर मैंने बना के ले लिया है। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाती है। तो देखिए इस तरह से अब हमारी ये फ्रंट जो बाजू है वो देखिए इस तरह से डिज़ाइन हमारी पीछे वाली आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो 2 लाइनिंग है फ्लावर के जो पत्तियां हैं, उनको हमें इस तरह से ये जो लाइनिंग है उसकी, इनको हमें इस तरह से ऊपर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे सिलाई करते हुए इधर तक हमें आ जाना है। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से सिल दीजिए, नहीं तो बहुत नीचे से सिलेंगे तो पीछे वाला बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा दीजिए और इसको हम इधर पैक कर देते हैं इस तरह से। और आप अच्छे से सिल लीजिए और बहुत अच्छे से टाइटली पैक कर दीजिए। तो इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है हमें। अब हमने ये फर्स्ट तो सिल दिया, अब हमें ये दूसरा वाला उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें उन दोनों फ्लावर जो पत्तियां हैं उनको पकड़ना है, पंखुड़ियाँ उनको पकड़ना है और उनको पकड़ के हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमें जो हमारे 4 बाजू में इस तरह से आ गए हैं 2-2 लाइनिंग पत्तियों के, तो उनको हमें जोड़ देना है। तो चलिए जो बाकी 2 बचे हैं उनको भी मैं पूरा करके ले लेती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है। तो ये जो 2 बाकी है तो उनको भी मैं पूरा करके ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सब कुछ सिलाई करके ले लिया है 4 ही बाजुओं को। तो इस तरह से ये पीछे की साइड 4 ही बाजू हमारे पूरे हो चुके हैं। और अब हमें ये देखिए इस तरह से हमें ये जो 2 हमारे पंखुड़ियाँ हैं इनको मिलाना है इस तरह से। ये देखिए ये जो पंखुड़ियाँ हैं इस तरह से ये इधर से भी है और उस बाजू से भी है। तो इन दोनों को हमें इस तरह से, इन दोनों को और इस तरफ इन दोनों को ऐसा मिला के बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये देखिए तो हमारा इस तरह से लाइनिंग आ जाएगा। देखिए इस तरह से।
तो ये हमने अभी डिज़ाइन बनाई है, तो ये इस तरह से तैयार हो जाती है। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ये इस तरह से तैयार हो जाता है। और जब हम सब कुछ पूरा कर देते हैं बाजू का, तो भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो ये अभी मैं आपको एक सिला के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से 2 पंखुड़ियों को पकड़ना है और इनको हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ध्यान से, तो इस तरह से पकड़िए तिरछा और इनको सिलाई लगाते हुए जाइए। बिल्कुल ऊपर ऊपर से सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा के ले लेती हूँ इसको, और इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। आखिर तक सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिला के आपको दिखा दिया है। इसी तरीके से आखिर तक जाना है। तो इस तरह से ये बन जाता है। देखिए बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। और इस बाजू का बनाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरह से इस बाजू में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सभी तरफ सिलाई करके ले लेना है। हर एक बाजू में हमारे 2-2 आ जाएंगे इस तरह से। तो ये बन जाएंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल बाजू में 2-2 ऐसे करके आ जाएंगे। तो चलिए अब हम ये जो फ्लावर है उसे कैसे बनाते हैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल बीच में, तो ये डिज़ाइन है। तो इसके अंदर हमें इस तरह से ये से खोल लेना है। जो पीछे वाली साइड की पंखुड़ियाँ है वो ऊपर आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से हमें इसे खोल देना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। और जो बीच में इसे दबा के इस तरह से फ्लावर बनाना है इस तरह से। तो चलिए इसे हमें सिलाई करनी है इस फूल को, और इस तरह से हमें बीच का हिस्सा पकड़ के इस तरह से जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से हमें 4 ही पॉइंट को मिलाना है और इसी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। और ये सभी पॉइंट को हमें जोड़ने के बाद इस तरह से हमें बीड्स इसके अंदर लगाना है। और इस बीड्स को भी हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। 2-3 बार इस तरह से कर देना है पैक, और इस तरह से बैठाना है अच्छे से ऊपर इस बीड्स को। तो आप इसमें बीड्स अपने कलर के हिसाब से लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है इसमें। और लगा दीजिए आपके अगर पास कलर का है तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट लगा दीजिए। तो इस तरह से हमें बीड्स लगाना है और इस तरह से फ्लावर बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमें बाकी के 3 भी फ्लावर बिल्कुल इसी तरीके से सेम बना लेने हैं। तो देखिए एक ये हो गया हमारा, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये दूसरा वाला। इस तरह से खोल लेना है। देखिए इस तरह से खोल लेना है और सिर्फ इसको इस तरफ लगा देना है और इस तरह से फ्लावर इधर बना देना है और बीड्स लगाना है उस पर और पैक करना है। तो ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा वाला भी बिल्कुल उसी तरीके से खोल लेना है हमें इस तरह से, और इसको हमें इस तरह से मिलाना है, पैक करना है। और इसको भी, ये चौथा वाला है, उसको भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से खोल के लेना है और इसको हमें इस तरह से पैक करना है। और ये सभी के ऊपर हमें बीड्स लगाने हैं। तो ये सभी हो जाएगा सब कुछ तैयार। तो हमारी डिज़ाइन जो है, तो पीछे वाली साइड आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो तैयार हो जाएगी सब कुछ हमारी डिज़ाइन, तो उसके बाद हमारा जो पीछे वाला लुक है, तो ये देखिए ये अभी हमने बनाई हुई ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से है। और जब सब कुछ बनाएंगे हम तो ये इस तरह से हमें दिखाई देती है। तो देखिए इस तरह से है, हमने अभी इस तरह से आपको दिखा दिया है। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट की साइड है, जो हमारी मेन डिज़ाइन है वो इधर से है। तो देखिए सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरह से हमारी डिज़ाइन जो है बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो उसके बाद हमें बिल्कुल बाजू बाजू से कपड़ा जोड़ के लेना है पीछे वाली साइड पे, और उसके अंदर हमें तकिया भर देना है। तो देखिए मेरे पास तकिया है, तो वो चलिए मैं इसमें लगा के दिखा देती हूँ कि जब हम इसके अंदर तकिया डाल लेते हैं तो हमारी डिज़ाइन किस तरह से दिखाई देती है। तो देखिए इस तरह से अभी मैं भर के ले लेती हूँ तकिए को।
तब तक आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो जाती है और देख सकते हैं आप, ये बहुत सुंदर लग रही है ना। तो ये बहुत सुंदर लगती है जब भी हम इसको सोफे पे वगैरह रखते हैं तो इस पे आप इस तरह से जो हमारा फूल है वो चिपका भी सकते हैं। अगर आपके पास डुप्लीकेट है तो वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए ये बहुत सुंदर लग रही है ना, बहुत ही सुंदर प्यारी लगती है ये डिज़ाइन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और इसी तरीके के आपको अगर वीडियोस अच्छे पिलो के देखने को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो आपके तरफ पहुँच जाए। नमस्ते।